remember me, right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. आप लोग सोच रहे होंगे कि रिएक्शन किस बारे में है। बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। कल रात को 1 घंटे का वीडियो जो डाला है जगत जीजा जी ने, उस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो जगत जीजा जी बिल्कुल ही जैसे कि उन्होंने बोला था कि अब मैं जवाब दूंगा, तो वैसे ही वो आए एकदम जोश और खरोश में, सारे डाउट लोगों के क्लियर कर दिए और अपने पूरे चैनल के बारे में, सारे चैनल्स के बारे में सब कुछ बता दिया। हालांकि मुझे भी थोड़ा सा टारगेट किया गया है, लेकिन मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। रीजन ये है क्योंकि एज सच मतलब इस तरीके से नहीं बोला गया कि किसी को गुस्सा आए, है ना। व्हेन वी गिव रिएक्शन वी शुड रेडी टू टेक द रिएक्शन बैक। तो उन्होंने ये बोला, जो निंजा टेक्निक वाली बात थी वो मेरे लिए बोली गई थी, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बोला था कि हो सकता है कि ये एक निंजा टेक्निक हो कि पहले जो करंट कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर वीडियोस बनाओ और जैसे ही वो चैनल मोनेटाइज हो जाए तो उसको उस टाइप के नॉलेज वाले चैनल में कन्वर्ट कर दो। और लेकिन मैंने यहाँ पे एक कैप्शन डाल रखा था, यहाँ पे मैं बिल्कुल गलत हो सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा होमवर्क कम किया था आपने। जैसे आप बोल रहे थे रिएक्शन वालों को कि होमवर्क नहीं करते या ये नहीं, बेसिकली तो आप एक ही जन को दे रहे थे रिप्लाई, तो मैं उसके बारे में तो कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे खुद आपत्ति है जिस तरह से उस चैनल पर चीजें आपके लिए बोली गई। मुझे खुद भी आपत्ति थी, लेकिन आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, हमें ये आपत्ति भी है। ये क्या तरीका होता है? ये मतलब हद है। अब इन्होंने कहा कि रिएक्शन वाले भी अश्लील मतलब जो थंबनेल है वो लगाया ऐसा वैसा। तो मैंने एक थंबनेल लगाया है जहां पे लिखा है कि ये है अश्लील थंबनेल जगत जीजा के चैनल का, राइट। तो एक दो चीजें मेरे लिए बोली गई थी, तो एक वो चीज भी मेरे लिए बोली गई थी। इन्होंने कहा कि तुम लोग जैसे तुम लोगों ने बोला कि हम लोग क्लिक बेट करते हैं, क्लिक बेट थंबनेल लगाते हैं, तो तुम लोग भी तो क्लिक बेट थंबनेल लगा रहे हो। तो भैया एक बात बताना चाहते हैं यहाँ पर तुमको, खुद ही जो बोल रहे हो हमने भी वही किया है, ठीक है। जो थंबनेल लगाया था, जिस चीज को अश्लील बोला गया था, वही हमने लगा के दिखाया कि देखो इसको बोला गया है अश्लील थंबनेल और अंदर मैंने उस चीज की बात की थी, तो वो क्लिकबेट थंबनेल कैसे हो गया, है ना। तो ये होमवर्क थोड़ा कम किया है इन्होंने। वैसे बाकी कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो बहुत ही अच्छा था एंड बहुत सारी चीजें इन्होंने क्लियर की, बहुत सारा नॉलेज भी दिया है, तो उस चीज के लिए अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे ना एक सवाल है, हो सके तो इस सवाल को मेरे क्लियर कर देना आप लोग। और ये कोई गुस्से में किया हुआ सवाल नहीं है, ये एक बड़ा ही ऐसा सवाल है जो आपके वीडियो को देखने के बाद मेरे दिल में आया है। वो ये आया है कि क्या आप लोग MCN चलाते हैं, मल्टी चैनल नेटवर्क जिसको कहते हैं, वो चलाते हैं, उसका काम करते हैं? क्योंकि कल इन्होंने बोला, इनके जो भैया आए थे उन्होंने बोला कि हमारे करीब कम से कम 32 या 38 चैनल हैं। अब मुझे एग्जैक्ट देखो नंबर याद नहीं है, तो लेकिन कुछ कुछ चैनल्स में हमारी पार्टनरशिप है, वो हमारे अकेले के चैनल्स नहीं है। तो बेसिकली MCN में क्या होता है कि MCN वाले बहुत सारे चैनल्स को संभालते हैं और उन चैनल्स की 10% या 15% वो उनकी अपनी खुद की होती है कि कितना परसेंटेज इनकम वो लेते हैं, ठीक है। तो MCN ऐसे चलते हैं। तो उसमें इन लोग एक चीज की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देते हैं कि आपके चैनल पे कभी स्ट्राइक नहीं आ सकती, या अगर आपके चैनल का भी कंटेंट किसी ने कुछ 15 सेकंड के अंदर का भी यूज कर लिया तो उसको भी ये लोग स्ट्राइक प्रोसेस करने में केपेबल होते हैं, क्योंकि उस टाइप की चीजें यूट्यूब इनको देता है। एक कंटेंट आईडी जो होती है, जैसे बेसिकली कंटेंट आईडी म्यूजिक डायरेक्टर्स जो गाना बनाते हैं, ऐसे लोग जैसे जुबिन नौटियाल, उसके पास कंटेंट आईडी होगा, तो जैसे ही अगर उसका कोई गाना थोड़ा सा भी यूज करेगा तो वहां पे क्लेम आ जाएगा। तो वो क्लेम पहचाना ही उस कंटेंट आईडी से जाता है। उसका कंटेंट आईडी को स्पेसिफिकली जो प्रोसेसिंग होती है ना, उस टाइम पे पहले सबसे पहले कंटेंट आईडी का तो कुछ नहीं यूज किया, वो भी चेक होता है। और उसके बाद चेक होता है कि बाकी और भी बाकी जो चीजें प्रोसेसिंग में चेक होती है जब हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं। तो MCN के पास होता है कंटेंट आईडी क्लेम। तो क्या होता है कि इनके पास जाते हैं बहुत सारे चैनल्स, बोलते हैं कि हमारा भी चैनल आप संभालो, तो सारा चैनल ये संभालते हैं, देखते हैं कि उसमें कहीं स्ट्राइक तो नहीं आ गई, कहीं उसमें किसी ने किसी का कंटेंट तो नहीं यूज कर दिया, तो ये अपना क्लेम कंटेंट आईडी का लगा के, क्योंकि वो इनके MCN का एक पार्ट है चैनल, तो वो प्रोसेस करते हैं। इस तरह से सिक्योरिटी देते हैं चैनल्स को। तो जिस तरह से ये बता रहे थे कि वो भी मेरे से बात करते हैं, ये भी मेरे से बात करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये MCN चलाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इनका एक चैनल अपना खुद का है, दूसरा चैनल अपना खुद का, जिसका इन्होंने बोला कि हम हर चैनल को ओन नहीं करते, बट हम उनके पार्टनर हैं। तो ये पार्टनरशिप का ही काम होता है कि आप हमको 10% अपने चैनल की इनकम दे देना। तो वो प्लीज वो वाली चीज आप क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आपने कल जिस तरह से बोला तो ऐसे लग रहा था कि ये सारे ही चैनल्स आपने एक्चुअली कुछ अलग टाइप की जो नॉर्मल वाली पार्टनरशिप होती है वैसे में चलाया है। बट मुझे पूरा पूरा ऐसा एक क्वेश्चन आया, कहीं MCN तो नहीं चलाते। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद बहुत सारी चीजें इन्होंने बोली और बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लैरिफाई की कि हम डिप्रेशन में चले गए थे और ये देखो हमारा प्रेस्क्रिप्शन है ये। इन्होंने कुछ चीजें भी बताई कि मोमेंटो मिला था, हम गए थे जब हमको किसी उसमें। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा बता दिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे, करते रहे। लेकिन भाई आपने एक जो चीज बोली ना जिससे मुझे बड़ी अच्छी खासी तकलीफ हो गई, आपने बहुत नीचा दिखाया कल रिएक्शन चैनल्स वालों को। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक रिएक्शन चैनल से प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ उसको जवाब दें, ना कि उसके आड़ में आप सबको लपेटें। आपका कहना है कि ये तो चुगलखोरी करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये चैनल कहीं नहीं जाएंगे, इनके आगे जाके इनके ऊपर कभी व्यूज नहीं बढ़ेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट था ना, ये बोल करके आपने ना कि सिर्फ रिएक्शन वालों को नीचा दिखाया बट उनके सब्सक्राइबर्स को भी नीचा दिखाया, जो आपके उस चैनल पे आज अभी आपके 1 घंटे की वीडियो पे व्यू दे रहे हैं। वो सब रिएक्शन चैनल्स वालों के और ये जो व्लॉगर्स जिनको आप कुछ नहीं समझते उनके ही सब्सक्राइबर्स हैं। आप बार बार कह रहे थे कि हमारे वो दूसरे चैनल दूसरे टाइप की नीच है, दूसरे टाइप की नीच है उसमें सब्सक्राइबर्स की, तो वो लोग नहीं देखेंगे ये वाली। बिल्कुल बात सही है। आज आपको 1 घंटे की वीडियो भी इसीलिए बनानी पड़ी क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले सब्सक्राइबर्स और रिएक्शन चैनल वालों को बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मुझे आपके वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने वीडियो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन जिस तरह से आप खुद को महान दिखाने के लिए रिएक्शन वालों को नीचा दिखा रहे थे, मैं हमेशा कहती हूँ खुद को सही प्रूफ करने के लिए जब सामने वाले को नीचा दिखाना पड़े तो समझ लो कि आप गलत हो। ठीक, हम लोग क्या बात करते हैं, जो गंदगी ये लोग परोसते हैं, हम लोग क्या करते हैं उससे थोड़ा सा तो और काम होता है, मतलब लोगों की आंखें खुलती हैं कि वो लोग क्या देख रहे हैं, उनको क्या सीखना है व्लॉगर से, क्या नहीं सीखना। हमारा काम बस इतना है, हमारा काम ये नहीं है कि हम बोले कि ये वाला रिएक्शन चैनल गंदा है, वो वाला रिएक्शन चैनल गंदा है। जो लोग लड़ाई करते हैं, रिएक्शन के नाम पे लड़ाई करते हैं, उनको तो मैं रिएक्शन चैनल मानती नहीं, लेकिन जो रिएक्शन चैनल्स एक्चुअली रिएक्शन देते हैं, जिनको एक्चुअली बहुत परेशान किया जाता है, मैं उन रिएक्शन चैनल्स के बिहाफ में आपसे पूछ रही हूँ कि आपने रिएक्शन चैनल्स को इतना नीचा कैसे दिखा दिया। और रही बात कि आपने ये भी बताया कि हम इसके साथ उठते बैठते, चलो ठीक है, वो आप जवाब दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, आप अपना एक दिखा रहे थे कि हम कितने पावरफुल है या हम कितने बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, ये करते हैं। मुझे ना ये सारी चीजें बहुत ही बेतुकी लगती हैं, बहुत ही बेफालतू लगती हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हर चैनल पर बैठा हुआ अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि जो होता है ना, थोथा चना बाजे घना, जिस चने के अंदर चना नहीं होता वो बहुत बचता है। तो मेरे को वो सारी चीजें, मतलब मैं, ये मेरा पर्सनल है कि मुझे ये सारी चीजें ऐसी लगती हैं, लोगों को डराने के लिए बताना कि हम तो फलाने हैं, हम तो ढिमकाने हैं, हम तो ये, हमारा इनके साथ उठना बैठना है। एक ही चीज बोलूंगी, हमेशा हंस देती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ जब देखती हूँ कि लोग ऐसे बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं कि हम तो इनके साथ उठते बैठते हैं, हमारा तो इनसे पहचान है, हमारा तो उनसे पहचान है। वैसे लोग हमारे घर के फैमिली मेंबर हैं, लेकिन बता के क्योंकि रिएक्शन चैनल चलाती हूँ, बता के क्यों मैं उन लोगों को परेशान करूं, राइट? तो वो चीज मुझे इनकी थोड़ी सी एक अजीब सी लगी, बट ठीक है, चलो कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कर रहे थे। लेकिन इन्होंने जो रिएक्शन वालों को भी लपेट लिया, वो इन्होंने बहुत गलत कर दिया। एंड इनके चैनल का बेसिकली अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने इनके चैनल के लिए एक बहुत ही ज्यादा कहते हैं उसको कि देखा जब मैंने इनका चैनल और मैंने देखा कि इतनी गंदी बातें हो रही हैं, तो मैंने जो वीडियो बनाया था वो मैंने वीडियो इस तरह से बनाया था जो कि मुझे सच दिखा था कि हाँ भाई, इनके चैनल पे गंदगी तो कुछ भी नहीं है। थंबनेल्स हैं, और उसका भी मैंने बोला था स्टॉक इमेजेस से मिलते हैं, शटर स्टॉक से मिलते हैं, वैसे थंबनेल आपको खरीदने पड़ते हैं, वैसे थंबनेल। सेम चीजें इन्होंने बोली हैं, सेम चीजें, ठीक है, कि हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम साउंड प्रूफ भी, मैंने बोला था कि साउंड प्रूफ में ऐसे वॉइस ओवर होते हैं, फिर उसको डाल के इमेज के साथ एक वीडियो बनाई जाती है। तो सारी चीजें, तो मैं बेवकूफ तो हूं नहीं कि मैं अगर अभी भी आपको कह रही हूँ कि आपको सारे रिएक्शन चैनल्स वालों को नहीं लपेटना चाहिए था, तो मैं गलत तो हूं नहीं फिर। पर ठीक है, कोई बात नहीं, शायद इनको पता नहीं होगा या शायद इनको मतलब उस वक्त बहुत गुस्सा होगा तो इन्होंने सारे रिएक्शन वालों को भी लपेट लिया। बट चलिए खैर, कोई बात नहीं, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा। एंड मैं यही बोलूंगी कि हमेशा आपको आके ऐसे ही क्लैरिफाई कर देना चाहिए जब आपके बारे में बहुत खराब खराब बातें बोली जाती हैं। और जो मानव तस्करी की बात थी वो वाकई में बहुत ही बेकार बेहूदी बात थी। मेरा कहना ये है कि जो मैटर बंद हो चुका है, जो मैटर क्लोज हो चुका है, इनकी अगर शादी उनके साथ टूट चुकी है दूसरी पार्टी के साथ, वो भी अपना काम कर रही है, ये भी अपना काम कर रहे, तो वो गड़े मुर्दे उठा के उसके ऊपर गॉसिप करनी ही क्यों?
और ये बोलना ही क्यों, क्योंकि सामने से तो यही बोला गया कि हमने तो सिर्फ कमेंट पढ़ा था। तो मतलब आपका ये कहना है कि एक आदमी मर गया है, उसके मरने की न्यूज पूरी सोशल मीडिया पर आ चुकी है और इसको हुए हुए 2-3 महीने हो गए हैं, अब वो सब पुराना हो गया, लेकिन आप अचानक से आती कि नहीं वो तो हम किसी ने बोला तो हम पढ़ रहे हैं तो हम बताना चाह रहे थे कि ये आदमी मर गया है। वो मतलब कैसे वैल्यू कैसे ऐड करता है लोगों की लाइफ में, ऐसी चीजें कैसे वैल्यू ऐड कर लेती हैं, ऐसी चीजों के ऊपर गॉसिप करके किसी के एक्सपेंस पे आप ऐसी ऐसे बातें करें, ऐसे ऐसे लाइफ चलाएं, तो फिर क्या ही मतलब, राइट? तो मैं उन सब चीजों को एज अ रिएक्शन चैनल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, बट मैं ये वाली बात भी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि अगर आपको एक इंसान से प्रॉब्लम है तो आप सबको लपेट लें, ठीक है? और मैंने कुछ भी अलग नहीं बोला था अपने वीडियो में, जो इन्होंने कल बोला है मैंने बिल्कुल सेम वही चीज एक दिन पहले इनफैक्ट बता दी थी, एक दिन पहले। और रही बात की चैनल का नाम रिवील हो गया, चैनल का नाम रिवील हो गया, चैनल का नाम 1 साल पहले जो जगत दीदी है उनके चैनल पर वो इनके स्टूडियो घूमने गई थी, एंड कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी इनके एमसीएन का एक पार्ट थी, और बाकी चीजें तो इन्होंने बताई दी, और बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने उनकी धज्जियां नहीं उड़ाई। लेकिन आपको इसी तरह से स्टैंड लेना चाहिए था जब लप्पू आपको बहुत बुरी तरह से ट्रोल कर रहा था। अब लप्पू फिर से लपलपाएगा, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि लप्पू को बर्दाश्त नहीं है कि इस कंट्रोवर्सी में और कोई हीरो बने। वो लाल कच्छे वाला लप्पू ही हीरो है इस कंट्रोवर्सी का, भले ही वो नेगेटिव विलन वाला हीरो हो या जो भी हो। कई कई पिक्चर्स ऐसी भी होती हैं जहां पे विलन ही हीरो होता है, फॉर एग्जाम्पल जोकर। तो ये जो इस कंट्रोवर्सी का जोकर है ना, वो लप्पू है। तो लप्पू वापस आएगा, लप्पू को अभी चिलचिल होएगी और लप्पू लपलपाएगा और लप्पू अपने वीडियोस बनाएगा, आप देख लेना। और रही बात मेरे नेक्स्ट वीडियो की, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्दी आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, ये जो धमकियां आ रही है ना स्ट्राइक की और चैनल बंद कराने की, उसके ऊपर है मेरा। और एक आध दो रिएक्शन चैनल्स को बहुत परेशान करके उनको उनका मोनेटाइजेशन बंद करवा दिया गया, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगी। हालांकि मुझे पता नहीं है कि हरकत किसने की है, क्योंकि जितना बताया दिव्या खन्ना ऑफिशियल की मैं बात करूं, जितना उस लड़की ने बताया मुझे उतना ही पता है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसका वीडियो के ऊपर से मोनेटाइजेशन ऑफ करवाने वाला है कौन। लेकिन जिस दिन पता चलेगा उस दिन स्टैंड उसके लिए भी लिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे रिएक्शन देती है, एंड वो किसी भी लड़ाई झगड़े में या किसी के पर्सनल दूसरे रिएक्शन वाले की टांग खींचने वालों में से नहीं है। तो मुझे उसके चैनल पे आने वाले वीडियोस बहुत पसंद है, मैं देखती भी हूँ और बहुत अच्छी बातें करती है। उसको भी परेशान किया गया, इनफैक्ट उसके साथ 1-2 और लोगों को परेशान किया है। तो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन ये जो अभी धमकियां चल रही है ना, ये बहुत ज्यादा धमकियां चल रही है, बहुत ज्यादा। उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। एंड लप्पू की बहन ने भी बहुत धमकी दी है, तुम्हारे पप्पा ने खरीद के रखा है क्या यूट्यूब? हाँ, आज बोल रही है सारे रिएक्शन वालों को, जिन लोगों ने ये यूज किया, जिन लोगों ने, अरे मैडम सुनिए, इतनी तकलीफ है ना, सोशल मीडिया छोड़ के चले जाइए। भाई आपका नंगा नाच करता है, दूसरी औरतों की बेइज्जती करता है, आपको शर्म नहीं आती है? आप लोगों को डरा रही हैं कि हम स्ट्राइक देंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे। जाइए जाइए जाइए, अपने भाई की लाल चड्डी लेके भी जाइएगा, ठीक है? ये था मेरा अभी का वीडियो। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसा ही वीडियो होने वाला है जैसा अभी मैंने आपको एक डेमो दिया है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड जय महाकाल। सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, ना लाइक करते हैं। जब आप लाइक नहीं करते हैं तो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू, जय महाकाल, बाय बाय। I can see